हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव रिक्त स्थान होता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव रिक्त स्थान होता है। तो हमें यह बताना है कि यह रिक्त स्थान में क्या होगा। तो प्रश्न में क्या दिया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड हो, एक इलेक्ट्रोड, तो जब हम कोई भी एक इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उसका अगर हम विभव नापें तो वह नापना क्या है, असंभव है। तो हम एक इलेक्ट्रोड का विभव नहीं माप सकते। तो हमने क्या करा, इसके जैसा हमने एक और इलेक्ट्रोड लिया जिसका विभव हमें पहले से ही पता है। तो हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिसका विभव पहले से ही पता हो हमें, तो दूसरे का हम इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव पहले से ही पता है, तो उसका हमने नाम दे दिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जैसे कि इसका चित्र अगर देखें हम, तो ये हमारा होता है, में हमने 1 मोलर HCl का, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 मोलर सांता का HCl विलयन इसमें भर दिया और इस विलयन के अंदर हमने एक प्लेटिनम की रॉड डाली, यानी कि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाला इसके अंदर, और इसको हमने परख नली से कवर कर दिया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर जगह खुली रहती है जहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन प्रवाहित होता है, यानी कि H2 दाब पर, H2 गैस एक बार दाब पर ये क्या होता है, यहाँ पे प्रवाहित होती है। और ये हमारा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है Pt। तो प्लेटिनम हमने एक ऐसा धातु यूज किया तो इसके सतह पर केवल ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया उपलब्ध होती है, यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये हमारा क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका जो विभव होता है, इसका विभव हम शून्य मान लेते हैं। E0 बराबर ये हमने मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 0.00 वोल्ट। तो हमने यहाँ देखा जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड विभव इसका कितना होता है, E0 0.0 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0.0 वोल्ट होता है। तो यह आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।